पता है, अभी जो जीवन चल रहा है हम लोग का, हम लोग बिल्कुल अस्त व्यस्त जीवन जीते हैं। और यह अस्त व्यस्तता ऐसा नहीं है कि हम बोल दें तो आप ठीक हो जाइए, चाहे ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे से जीते हो, चाहे कोई एक पर्टिकुलर आदमी अच्छे से जीता हो और बाकी लोग खराब जीते होंगे। वास्तविकता यह है कि जितने हम सारे लोग हैं ना, सब के सब अस्त व्यस्त हैं, चाहे जिस रूप में हम फंसे हुए हों। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना, कि अगर ओवरऑल हम जहाँ तक समझते हैं, ठीक है, हमारा एक कहना सही है कि हम अपने योग को अपनाएं, अपने जीवन को अच्छा से करें, हम सत्संग की ओर बढ़ें। लेकिन अगर पूरे जीवन को आज के परिवेश में, इस भौतिकवादी में, इस कलयुग में अगर कोई समेट सकता है, कोई कंट्रोल कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा धन का प्रयोग कि उसकी महत्ता को हम नकार नहीं सकते हैं। और हमें लगता है कि आप सभी जितने लोग बैठे हुए होंगे, शायद सभी लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते होंगे कि अगर हर किसी के पास एक धन आ जाए, हर किसी के पास एक स्थिरता आ जाए, हर किसी के पास एक स्थिर लक्ष्मी आ जाए, तो शायद सब लोग सोचते होंगे कि हाँ, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे पास बस इतना पैसा आ जाए, उसके बाद हम अपनी लाइफ को सेट कर लें, सेट करने के बाद फिर हम आगे बढ़ जाए। मित्रों, यह अलग बात है कि आपके पास जितना आएगा, हमारे पास जितना आएगा, हम उतना ही ज़्यादा फिर अंदर से उसके प्रति व्याकुल होते चले जाएंगे और यही इच्छा हमें एक तरह से अंधकार को लेकर चला जाता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हम सब भाग रहे हैं। आप इंटरनेट पे चले जाइए, आप यूट्यूब में चले जाइए, चाहे आप किसी भी माध्यम चले जाइए सोशल मीडिया में, अगर सबसे ज़्यादा बात किसी चीज़ की आती है ना, तो यही पूछा जाता है कि लक्ष्मी कैसे आएगी, धन कैसे आएगा, पैसा कैसे कमाएंगे। मित्रों, ये जो चीज़ें हैं ना, ये ठीक है, आपने अभी अभी दिवाली का समय भी चल रहा है और इस दिवाली अगर सही अर्थों में हम आपसे ये बोलें कि किस रूप में आप हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, किस रूप में आप अच्छे से माँ लक्ष्मी को अपने यहाँ स्थिर कर सकते हैं, तो दो तीन बातें कंसेप्ट समझना होगा। एक बात समझ के रखिए कि अध्यात्म बहुत ही छोटा, बहुत ही सरल चीज़ है। बस छोटे छोटे हमारे, जिस तरह हम छोटे छोटे जीवन जीते हैं ना, बस वैसे छोटे छोटे चीज़ों को अगर मिला देते हैं तो वो हमारा अध्यात्म तैयार हो जाता है, वो हमारा जीवन तैयार हो जाता है। यह एक खाली कपोल कल्पना है कि हम बहुत बड़ा अनुष्ठान कर लेंगे, बहुत बड़ा पंडित ब्राह्मण से हम पूजा करवा लेंगे, बहुत बड़ा हम तीर्थ में जाके कुछ ऐसा काम कर लेंगे, कुछ ऐसा अनुष्ठान कर लेंगे जिससे कि हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और माँ लक्ष्मी आएंगे सीधे सीधे आके हमारे पास बाल्टी और झोला से हमें भर देंगी। तो यह एक गलत धारणा है। आप विश्वास कीजिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कहीं कोई कंसेप्ट है ही नहीं कि आप कोई ऐसा पूजा कीजिए, आप पूजा करके जैसे ही आप बाहर निकलिए, बाहर में माता लेके खड़ी है। आप समझिए, आप थोड़ा सा एक अच्छे से चीज़ों को समझिए कि यह माँ हमारी माँ जैसी ही है, वो विश्व माता है। और जिस तरह से हमारी माँ यह चीज़ों को पसंद करती है कि हमारा बेटा कैसा हो, अगर आप अच्छे व्यवहार के साथ उनके सज्जनता के पास अगर जाएंगे तो आपकी माँ कभी आपको निराश कर ही नहीं सकती है। ठीक वैसी विश्व माता है, उनके पास हर चीज़ है, हर कुछ है। बस आपको ज़रूरत क्या है ना, आपको बस ज़रूरत ये चीज़ क्या है कि हम उन्हें अपने आप में इम्प्लीमेंट कर सके, अपने आप को उसे लागू कर सके। मित्रों, इस दिवाली एक काम आप कीजिए, आपको लक्ष्मी चाहिए ना, हम गुरुदेव की बातों के साथ आपको बात करना चाहते हैं कि बस छोटा सा प्रयोग कीजिए, कोई भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है, बिल्कुल सरल प्रयोग। करना क्या है मित्रों कि आप ब्रह्म मुहूर्त में, चाहे गोधूली बेला में, सुबह या शाम के संध्या में बेला में, आप मुहूर्त की भी जरूरत नहीं है आपको। आप मुहूर्त देखते हो, अच्छी बात है, मुहूर्त देखते हो तो करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिए, हम इसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको अगर मुहूर्त नहीं पता हो, आपके पास कुछ ज़्यादा कुछ साधन नहीं हो, तो बस आप एक घी का दीपक जलाइए, एक सुबह में जलाइए या शाम में जलाइए, कोई एक टाइम में जलाइए या दोनों टाइम कर लीजिए। प्रेम से आप जाके बैठिए और अपने इष्ट के पास बैठिए। आप भटकिए नहीं, आप ये नहीं भटकिए, दर दर भटक रहे हैं कि हम आज माता लक्ष्मी को बुला के लाना है, कल तक तो हमारे पास दूसरे थे, कुबेर थे, चाहे कल तक हमारे पास शंकर थे, हमारे पास दुर्गा थी, आज हम माता लक्ष्मी को पकड़ के लाने हैं। नहीं, आप ये बात समझिए कि जिस प्रकार आपके दरवाजे पर अगर आपके घर में कोई आना चाहेगा, चाहे वो मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, चाहे कोई एक साधारण आदमी आए, तो वो एक दरवाजे से आएगा। आपके घर का एक दरवाजा होगा, उसी दरवाजा से आना होगा। बस आपको इतना करना होगा, अगर प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, तो उसकी सजावट करेंगे, उसकी साफ सफाई करेंगे। बिल्कुल वैसे ही हमारा जीवन होता है, हमारी आंतरिक जीवन होता है, उसमें भी एक ही दरवाजा होता है, हमारे हृदय में एक ही दरवाजा होता है, उसमें एक ही इष्ट बैठते हैं, चाहे वो जिस इष्ट को बैठाएं। आप अगर गुरुदेव को बैठाते हैं तो गुरुदेव एक इष्ट हुए, अगर आपकी आस्था अगर भगवान विष्णु में है, आपकी आस्था अगर भगवान शंकर में है, अगर आपकी आस्था माता दुर्गा में है, तो जिसमें भी उस इष्ट में बैठाइए और विश्वास कीजिए कि दुनिया की सारी शक्ति, चाहे वो लक्ष्मी हो, चाहे काली हो, चाहे दुर्गा हो, वो उस रास्ते से ही आपके घर पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके इष्ट का दरवाजा इधर होगा, आप बुलाएंगे दूसरे तरफ, चारों तरफ तो गेट बंद है, आपके पास आएंगे कहाँ से हो? उनको आने के लिए एक ही दरवाजा लाना होगा। आप उस इष्ट से ही मांगिए कि नहीं, मुझे लक्ष्मी के रूप में चाहिए, मुझे आपको से धन चाहिए, मुझे आपसे संपत्ति चाहिए, मुझे आपसे शक्ति चाहिए, या मुझे आपसे पढ़ाई चाहिए, मुझे आपसे विद्या चाहिए। आप विश्वास करके देखिए मित्रों, आपको मिलेगा।
बस एक छोटा सा प्रयोग कीजिए दिवाली के दिन, आपको कुछ नहीं करना है, बस उस इष्ट के सामने बैठिए, उनसे नजरें मिलाइए और उनसे बोलिए। अगर आपके पास समस्या है तो बस उन्हीं से मांगिए कि हे गुरुदेव, हे महाशक्ति, आपको मैंने इष्ट के रूप में माना है, आपको मैंने अपने सर्वस्व के निछावर करने के भगवान के रूप में माना है, तो बस आप कुछ नहीं कीजिए, आप मेरे लिए बस इतना सा काम कर दीजिए भगवान कि मुझे ये चीज़ की जरूरत है, जो चीज़ जरूरत है वो चीज़ मुझे दे दीजिए। एक निष्ठ भाव से, शांत मन से, ध्यानस्थ होकर आप अपने इष्ट से ही मांगिए, आपकी लक्ष्मी आपके घर आएगी। आप घर में शांत और समुन्नत व्यवहार बनाइए, माहौल अच्छा रखिए, खुशनुमा माहौल रखिए, साफ सफाई रखिए और आंतरिक सफाई कीजिए। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जिस तरह से दिवाली का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि हम लोग पूरी दुनिया को साफ सफाई करते हैं। नहीं तो सारी दुनिया की साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन हम अपने मन का कचरा अंदर ही रखते रहते हैं। कभी हम अपने मन को धो ही नहीं पाते हैं, किसी से वैर है, द्वेष है, हम उसको धो ही नहीं पाते, हटा ही नहीं पाते हैं, बल्कि और ये सोच लेते हैं कि चलो अगली बार उसका नाश हो जाए, उसका खराब हो जाए। नहीं मित्रों, कभी ये भी तो कर सकते हैं ना कि हम अंदर की मलिनता को खत्म कर दें। हमारे अगर कलह क्लेश किसी के माध्यम से किसी के लिए द्वेष की भावना है तो उसको दूर भी तो कर सकते हैं ना। अगर हमारे अंदर में कोई गलत संगति है, गलत व्यवहार है, हम उसको खत्म भी कर सकते हैं। कोई ऐसा आचरण जो अच्छा ना हो उसको भी हटा सकते हैं। हर दिवाली में इस तरह की सफाई करने का प्रयास कीजिए और इसके साथ साथ अपने इष्ट से मांगिए। आप विश्वास कीजिए कि आपके पास ये लक्ष्मी आएगी। अगर आपने यह प्रयोग कर लिया तो निश्चित रूप से 100% विश्वास के साथ दावा के साथ हम कहते हैं कि आपके अंदर में स्थिर लक्ष्मी आएगी। वह लक्ष्मी नहीं कि जो आती है और गलत लोगों के पास और चली जाती है। आप अगर ये सोचते हैं कि लक्ष्मी तो ऐसे लोगों के पास आती है जिनके पास तो ना आचरण होता है, ना जिनके पास व्यवहार होता है, ना जिनके पास कोई अच्छी संगति होती है, तो आप विश्वास कीजिए मित्रों, वो उनके पूर्व संस्कार का भी फल है। लेकिन अगर लक्ष्मी आ रही है तो वो उनका असर या तो उन पर पड़ेगा, चाहे उनके आने वाले पीढ़ी पे पड़ेगा, चाहे उनके द्वारा किए गए कार्यों पर पड़ेगा, लेकिन पड़ना निश्चित है। आप उस लक्ष्मी को मंगाइए जो आपको शांत कर सके, जो आपको स्थिर कर सके, जो आपके जीवन को खुशनुमा बना सके। वो कम हो चाहे ज्यादा हो, वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो होना चाहिए। तो आप लोग से बस इतना ही निवेदन करेंगे कि बस इस दिवाली एक दीपक जलाकर अपने इष्ट से मांगिए, उसी में लक्ष्मी को खोजिए, आपको लक्ष्मी मिलेगी। आप प्रयोग करके देखिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और अगर यही सफलता का मूल मंत्र भी है मित्रों, आप ऐसा कीजिए, या एक प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं। आप प्रतिदिन अपने मनोकामनाओं को, आपकी भावनाएं जितना तीव्र होंगी ना, आपके लक्ष्मी के स्वरूप में आपकी माताओं का आना उतना ही ज्यादा सरल हो जाएगा। इसलिए माँ लक्ष्मी को बुलाना है तो अपने सरलता को, अपने अंदर के प्रगाढ़ आस्था को प्रकट कीजिए अपने इष्ट के सामने, दीपक के सामने, और आप इसे पा सकते। आप छोटा सा प्रयोग करके देखिए, आप लोग, आपको खुद ही पता चलेगा कि आपको शांति भी मिलेगा और संपत्ति भी मिलेगी।